अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आए देखते हैं। फवाद अली साहब है, वो कहते हैं कि हज में रियाल यानी पैसों की हिफाजत सेफ्टी कैसे करें, प्लीज गाइड अस। देखिए, जहां तक पैसों की हिफाजत का ताल्लुक है तो इसमें मुख्तलिफ एहतियातें वहां पे की जा सकती हैं। मौके की मुनासबत से, सिचुएशन को देखते हुए आप मुख्तलिफ एहतियातें कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको कुछ बता देता हूं। मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बारहा अपनी वालदा मोहतरमा के साथ भी सफर हरमैन शरीफैन का अल्लाह पाक ने मौका दिया। तो मेरी वालदा मोहतरमा ने जो मुझे तरीका बताया पैसे महफूज रखने का, वो मैं आपसे भी शेयर करता हूं। जो आप वेस्ट पहनेंगे ना, मतलब अपने कपड़ों के नीचे जो वेस्ट आप पहनते हैं, उसके अंदर यहाँ पे सेंटर में मेरी वालदा मोहतरमा मेरे लिए एक बड़ी सी पॉकेट बना देती थी वेस्ट में। तो उसका ये फायदा होता था कि मैंने ऊपर कपड़े पहने हैं, नीचे वेस्ट होती थी, वेस्ट के अंदर पैसे होते थे और जिप बंद होती थी। तो इस तरह पैसे महफूज रहते थे। तो जब हालत हराम में हम नहीं होंगे तो इस तरह आप वेस्ट के अंदर पैसे महफूज रखें, ऊपर आपने कपड़े पहने होंगे तो वहां तक तो किसी की एक्सेस पॉसिबल ही नहीं होगी ना। इस तरह आपके पैसे महफूज रहेंगे। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि जैसे ही आप जाएंगे उम्रे के लिए या अभी हज में जो लोग जा रहे हैं, तो हज में आपने ये करना है कि जितनी रकम आप लेके जा रहे हैं, जितने पैसे, सपोज करें कोई अगर 4000 रियाल लेके जा रहा है तो आपने 4000 रियाल ही एक पॉकेट में एक ही जगह पे हर वक्त नहीं रखने हैं। आपने हाफ पैसे अपने पास रखने हैं, हाफ पैसे आपने बैग में रखने हैं। बल्कि आपने ऐसा करना है, फर्ज करें आपके पास 4000 रियाल है तो आपने 2000 रियाल जो आपके पास बड़ा बैग होगा, जो लगेज होगा, जिसके अंदर आपके कपड़े और दीगर सामान होना है, वहां पे आपने कहीं दूर उसके अंदर छुपा के आपने नीचे बिल्कुल एंड पे आपने रखना है 2000 रियाल। ठीक है, और वो भी एक ही पॉकेट में डाल के नहीं रखना। एक पॉकेट में आपने 500 रियाल रख देना है, फिर दूसरी आपने सपोज करें आपके पास वो शर्ट है या ट्राउजर है, उसमें आपने 500 रख दिए। इस तरह आपने बैग के अंदर मल्टीपल लोकेशंस पे 2000 रियाल आपने छुपा दिए हैं। अब आपके पास बचे हैं 2000 रियाल। इनमें से आपने ये करना है कि 2000 रियाल तो आपने इस्तेमाल नहीं करने, आपने इस्तेमाल करना है 400, 500, 600 रियाल आपके लिए इनफ है। तो अब आपने क्या करना है, इस 2000 में से भी आपने 500, 600, 700 रियाल जो आपका हैंड कैरी है वो भी डेफिनेटली उसका भी लॉक होगा, उसके अंदर आपने कहीं साइड पे छुपा के रख देने। अपने पास आपने रखना है 1500 रियाल, और वो भी आपने कोशिश करनी है, जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया वेस्ट वाला, तो वो वेस्ट के अंदर आपने नीचे, जब आप हालत हराम में नहीं होंगे तो आपने कपड़े पहने होंगे, तो कपड़ों के नीचे सब लोग वेस्ट यूज करते हैं, तो वेस्ट में आप वहां पे उसको छुपा के रख सकते हैं आसानी से। वहां तक किसी की भी एक्सेस नहीं होगी और इंशाल्लाह आपके महफूज रहेंगे। मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं। बहुत ज्यादा क्राउड, बहुत ज्यादा रश वाले माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में भी, मीना, मुज़ल्लफ़ा, अरफात की सिचुएशंस भी मैंने देखी हैं। और ये वेस्ट डेफिनेटली तब आप यूज कर सकते हैं जब आप हालत हराम में नहीं होंगे, क्योंकि जब आप हालत हराम में होंगे तो आपके जिस्म पे सिर्फ 2 कपड़े, 2 बगैर सिली चादरें होनी चाहिए। बहरहाल आप वेस्ट के अंदर भी इस तरह पैसों को छुपा के रख सकते हैं, और ये एक बेहतरीन फार्मूला जो मेरी वालदा मोहतरमा में, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, दराजी उम्र बिल सेहत बिल आफियत बिल खैर अता फरमाए, उन्होंने मुझे ये फार्मूला बताया था। बहरकैफ एक ये तरीका है। इसके अलावा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब आप हालत एहराम में होंगे, यानी आप सपोज करें उम्रा करने कभी गए हैं, या जब आप मीना में जाएंगे 8 जिलहिज्जा को या 7 जिलहिज्जा की शाम को आप जाएंगे, तो आपने वहां 2, 2.5 या हो सकता है 3 दिन आपको हालत एहराम में ही रहना पड़े, हालत एहराम में ही खाना पीना है, हालत एहराम में ही आपने सोना है, हालत एहराम में ही सारे मामूलात जिंदगी आपने वहां पे गुजारने हैं 2, 2.5 या 3 दिन के। ठीक है, तो वो आपने क्या करना, यहां पे आप पैसे कैसे छुपाएंगे, क्योंकि यहां तो आप वेस्ट में यूज नहीं कर सकेंगे। तो यहां पे आपने ये करना है कि आपने जो बेल्ट लेना है, जो आपने एहराम के ऊपर बांधते हैं, यानी जो एहराम आप नीचे बांधेंगे उसके ऊपर जो बेल्ट आपने यूज करना है वो आपने बेहतरीन क्वालिटी का लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, और वो इस तरह का लेना है। फर्ज करें आपने बेल्ट के अंदर एक जिप खोली, उसके अंदर आपने अपना मोबाइल रख दिया, उसको बंद कर दिया। दूसरी जिप खोली बैक वाली, उसके अंदर आपने पैसे रख दिए, जिप बंद कर दी। अब उसके ऊपर कवर आना चाहिए। ठीक है, वो मिल जाते हैं ऐसे आसानी से, आपको मिल जाएंगे, हरमैन शरीफैन में भी मिल जाएंगे, आप यहां पाकिस्तान से भी इजीली मिल जाते हैं। तो आपने अच्छी क्वालिटी का इस तरह बेल्ट लेना है और उसके अंदर आपने इस तरह पैसे छुपा के भी रखने, लेकिन सारे पैसे आपने बेल्ट के अंदर भी हज के दिनों में नहीं रखने हैं, क्योंकि आपके पास आपके शोल्डर में एक बड़ा खूबसूरत सा बैग भी होगा, जिस बैग के अंदर आपने जरूरियात जिंदगी की कुछ चीजें बुनियादी तौर पे रखी होंगी, जिसके अंदर आपकी निम्को होगी, आपके बिस्किट होंगे, खाने पीने की कुछ ड्राई फ्रूट्स टाइप चीजें होंगी, जिसके अंदर आपकी वो चटाई होगी जो मुज़ल्लफ़ा में रात को आपने बिछानी है, उसका तकिया भी होगा, एक एक्स्ट्रा हिराम भी होगा, एक एक्स्ट्रा सूट भी होगा, जिसके अंदर बगैर खुशबू वाला साबुन भी होगा। ये सारी चीजें आपके बैग के अंदर होंगी। इस बैग के अंदर भी आप
अपने नीचे करके कहीं कॉर्नर वगैरह पे कोई 200-400 रियाल, जितने भी आपके अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, जितने भी आपके पास हैं, उसका कुछ पोर्शन आपने वहां पे भी छुपा के रखना है। इस तरह आप मल्टीपल लोकेशंस पे जब पैसे छुपाएंगे इंशाल्लाह ताला चोरी से भी महफूज रहेंगे। और अल्लाह ना करे अगर आपके पास से पैसे सारे भी चोरी हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास कुछ सेफ साइड एक बैकअप मौजूद होगा जो बावक्त जरूरत आप वहां पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक हाल ये भी हो सकता है, जो बुजुर्ग जाएंगे, बड़ी उम्र के जाएंगे, या खवातीन इवन जो बड़ी उम्र की जाएंगी, वो क्या करेंगी कि आपके साथ जो ग्रुप लीडर होगा, ग्रुप लीडर मोस्टली बनाया जाता है जो जवान लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, ठीक है। तो आपने उस ग्रुप लीडर के साथ मिलके कुछ पैसे उनको जमा करवा देने, जमा इन दिस सेंस करवा देने हैं कि वो अपने लगेज में, अपने बैग में कहीं छुपा ले कुछ ना कुछ पैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाफ ही उनको दे दें या आप 75% दे दें, 25% का पोर्शन दे दें, ये नहीं कह रहा। कुछ ना कुछ पैसे आप उनको सब मिलके जमा करवा दें। आपके कमरे में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, आप उनको जमा करवा दें। वो अपना एक किसी भी जगह पे जहां वो बेहतर समझेंगे एज ए सेफ साइड सिक्योर कर लेंगे। जब आप हज से वापस आएंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा एक तरीका यह भी हो सकता है कि जो आपके वहां पे खराजात होने हैं, यानी आपने ज़ियारत पे भी जाना है, आपने खाना भी खाना है, आपने ट्रैवल भी करना है, आपने टैक्सी में भी बैठना है, इसके अलावा दीगर मामूलात भी आपके होने हैं, तो यहां हर जगह पे आपके पैसे लगने हैं, खर्चा होना है। ये अंडरस्टूड बात है, ये वो बेसिक आपके खर्चे हैं, वो बेसिक एक्सपेंस हैं जो आपके होने ही होने हैं। अब आपने क्या करना है, एक बेहतरीन एडवाइस हो सकती है मेरी नजर में ये कि अब फर्ज करें हम 6 हाजी हैं, ठीक है, हमने इकट्ठे रहना है, एक ही ग्रुप में रहना है, एक ही फॉर्म में रहना है, इकट्ठे हमने उम्रा करने जाना है, इकट्ठे हमने खाना खाने जाना है, इकट्ठे हमने एक कमरे में रहना है, इकट्ठे ज़ियारत पे जाना है, इकट्ठे हमने हज के दिनों में भी रहना है, इकट्ठे सारे मामूलात करने हैं ना। तो अब ये हम करेंगे कि हम सारे लोग मिलके कुछ पोर्शन, कोई 400-400 रियाल, 300-300 रियाल, 500-500 रियाल इकट्ठा करके एक बंदे को आप सारे जमा करवा दें। भाईजान आपने सारा खर्चा करना है। फर्ज करें आपके पास टोटल रियाल जो हम सब ने जमा करवाए हैं वो हो गए हैं 5000 रियाल। अब आप एक कागज पे नोट कर लें, ठीक है, पेपर लें, उसके ऊपर नोट कर लें कि 5000 रियाल टोटल मेरे पास है। अब आप डेली बेसिस पे जितना खर्चा होता जाएगा वो आप साथ साथ नोट करके उसमें से माइनस करते जाएंगे, और जब आपका बैलेंस जीरो रह जाएगा आपने हमें बताना, फिर आपको हम मजीद पैसे देंगे। इस तरह आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। वो खुद ही जाएगा टैक्सी करवाने, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है, टैक्सी करवा के वहीं पैसे दे देगा। आप लोग होटल में जाएंगे खाना खाने, वो वहीं से निकाल के पैसे दे देगा, आप लोगों से मांगेगा भी नहीं। अगर बिलफर्ज ऐसा नहीं है और आप 6 लोग गए हैं होटल में खाना खाने के लिए, तो वो क्या होगा कि जब आपने खाना खा लिया है तो वो 6 लोग आपको पर हेड के हिसाब से पैसे वहां पे जमा करवाएंगे, तो उस पर आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आप एक ही बंदे को पैसे जमा करवा दे। इस तरह एक तो आपके खर्चे वहां पे मैनेज हो जाएंगे, सेकेंडली ये है कि आपके इस तरह पैसे महफूज भी हो जाएंगे। अल्लाह ना करे आपसे मिसप्लेस भी हो जाते हैं, कहीं गुम भी हो जाते हैं, एटलीस्ट जो आपने जमा करवाई होंगी वो आपके खर्चा वगैरह चलता रहेगा। इसके अलावा एक एहतियात ये हो सकती है, अगर आप फैमिली के साथ गए और आपके साथ खवातीन भी हैं, तो मर्द जो होंगे वो हज के दिनों में डेफिनेटली होंगे अपने 2 चादरों में और 2 चादरें, इसके अलावा वो यूज ही कुछ नहीं कर सकेंगे, या बेल्ट यूज कर सकते हैं। तो खवातीन जो है वो तो डेफिनेटली अपने कपड़ों में होंगी, तो वो खवातीन को भी अपने पैसे जमा करवा दें तो वो ज्यादा उनके सिक्योर हो जाएंगे। वो मतलब इजीली वहां पे इस तरह भी सिक्योर किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों के इंटरनेशनल एटीएम कार्ड होते हैं, वो अपने बैंक में ही ज्यादा रकम रखें, अपने पास कम रखें, जब जरूरत होगी तो आप बैंक से विड्रॉ करवा लें। जैसा कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं आप उसी वक्त विड्रॉ करवाएं, उससे पहले आप अपने पास इतना कैश ना रखें। और मैं आप सब लोगों को सजेस्ट भी यही करूंगा कि आप अपने पास कम रकम रखें। ज्यादा अगर आपका बैंक अकाउंट है और आप इंटरनेशनली वहां पे यूज कर सकते हैं तो आप बैंक अकाउंट में ही वहां पे पैसे, लेकिन देखिए हमारी जो मेजोरिटी हज पे यहां से जाते हैं लोग, वो डेफिनेटली इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं या उनकी उम्र इतनी होती है कि वो बैंक को, अकाउंट को या इन चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, या वहां पे जाके इंटरनेशनल इन चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फिर उन लोगों को आपने हेल्प आउट करना है। मैं बात कर रहा हूं स्पेशली नौजवान, वो लोग जो हज पे जा रहे हैं या वो खवातीन नौजवान जो हज पे जा रही हैं, कि आपने दूसरों की वहां पे हेल्प आउट करना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की खिदमत करनी है और अल्लाह की रजा के लिए आपने करनी है। ये पैशन आपने साथ लेके जाना है। पैसों के मामले में भी आपने सबकी मदद करनी है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी हाजी के पास वैसे ही रकम कम होती है, मैंने देखा है ये। वहां पे कुछ आपको हाजी ऐसे मिलेंगे कि सपोज करें आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं खाना खाने, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी मतलब जैसा कि अलबैग वगैरह वहां पे हैं, तो वहां पे आप खाना डेफिनेटली वहां पे खाना महंगा मिलता है, तो वो आपके साथ नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि उनकी पॉकेट उन्हें अलाउ नहीं करती है। तो आपने फिर उनका वहां पे ख्याल रखना है और किसी को आपने एहसास महरूमी का वहां पे शिकार नहीं होने देना। आपको अल्लाह ने ज्यादा अगर नवाजा है, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप शॉपिंग बहुत महंगी कर रहे हैं, दैट्स ऑल,
उसको छुपा के करें। आप खाना महंगा खा रहे हैं, आप छुपा के खाएं। खुदारा जो इस तरह के गरीब गुरबा साथ होते हैं या इस कैटेगरी के लोग होते हैं कि वो बेचारे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको फिर तकलीफ होती है, उनको फिर दुख होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने उनका ख्याल भी रखना है। बल्कि अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है और आप इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, तो जहां आप अपने लिए लेंगे वहां उनके लिए भी आप लेके आए। जहां आप खुद खाने जा रहे हैं वहां उनको भी साथ लेके जाएं, उनका बिल आप अदा करें। अल्लाह ने आपको तौफीक दी हुई है तो आप खुले दिल से खर्च करें भाई, फिर क्या प्रॉब्लम है। वक्त, ये लम्हे, ये बरकतें, ये रहमतें, ये खूबसूरत तरीन लम्हात, ये मुकद्दस तरीन सरजमीन और ये मुअत्तर तरीन फजाएं आपको कहां बार बार नसीब होनी है। इसका ताल्लुक पैसों से तो है ही नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत से है। जब रहमत होती है तो बुलाया जाता है, ठीक है। इसलिए आपने उनकी खिदमत करनी है और कोशिश ये करनी है जो आपके साथ लोग गए हुए हैं, आपके साथ ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको अपने किसी भी जगह पे एहसास से महरूमी का शिकार नहीं होने देना है। हमने वहां पे बेशुमार वाकयात ऐसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। लेडीज वाली साइड पे जो है वो हमारी फैमिली मेंबर्स जो थी वो मुझे बताया करती थी, बल्कि मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे बारहा ऐसे वाकयात सुनाए हैं। तो इस तरह क्या होता था, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ खवातीन वहां पे आती थी, वो बाजार से हैवी किस्म की शॉपिंग करती थी, जेवर, गोल्ड, व्हाटसएवर। तो वहां पे आके फिर वो सारी खवातीन को दिखा रही होती थी, आज हमने ये शॉपिंग की, ये शॉपिंग की। तो जब वो सारी को दिखा रही होती थी ना, तो वो सारी की सारी जो थी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती थी, ठीक है। तो वो फिर दूसरे लोग जो हैं वो उनको फील होता है। तो इसलिए खुदारा आपने इन चीजों से बचना है। वहां पे आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने, जो मर्जी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं है। लेकिन आपने करना सिर्फ ये है कि दूसरों की खिदमत करनी है। पैसे अपने जरूर बचाएं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, जो पैसे बचाने के ताल्लुक से ये फरियाद साहब ने क्वेश्चन किया है, डोंट नो दुनिया के किस कोने से इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपने पैसे अगर बचाने हैं तो आप ज़ियारात पे जब जाएंगे मक्का मुकरमा में रहते हुए, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि ग्रुप की फॉर्म में जाना है, ठीक है। सारे हाजियों को इकट्ठे आपने लेके जाना है। इस तरह आप एक ही टैक्सी करवाएंगे, सबको इकट्ठे लेके जाएंगे, बूढ़े भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगी, बुजुर्ग खवातीन भी होंगी, किसी का बेटा बनेंगे, किसी की आप बेटी बनेंगे, किसी को आप सहारा देंगे। इंशाल्लाह उनकी दुआएं भी आपके साथ रहेंगी। और अगर आप मक्का मुकरमा में हैं तो अपने खाना काबा के कुर्बो जवार की जो ज़ियारत हैं वो आपने पैदल ही करनी है। वो आपने कैसे करनी है मैं यहाँ पे थंबनेल आपको मेंशन कर देता हूँ। ये 3 वीडियोस हैं, ये आपने ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह आपके बड़े पैसे से बच जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। बार बार हमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।